हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये चैप्टर आपको आएगा तभी डिटर्मिनेंट्स चैप्टर आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे कि मैट्रिक्स है क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो देखो मैट्रिक्स होता क्या है। अब मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, फंक्शंस या नंबर को जब हम इन ब्रैकेट्स में, ये दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम जब अरेंज कर दें तो इट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स। ठीक है, द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। ये सिमिलरली ये दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। जो मैट्रिक्स होगी उसको हम डिनोट करेंगे बाय अ कैपिटल लेटर। ठीक है, तो जब हम इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे तो इट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक डिफरेंस आप लोग नोट करना कि जब हम एलिमेंट्स को ऐसे डिनोट करते हैं ना, तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट जो कि अगला चैप्टर है हमारा, लेकिन जब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग आप डाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इट सिंपली, इसका सिंपल सा मीन है कि इट सिग्निफाइज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर आपको बताता है कि किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो ये हमारी मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स इसमें फिल कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो रोज से क्या मतलब है, सिंपल है, ये जो हॉरिजॉन्टली ये एलिमेंट्स अरेंज है ना, यहां पर भी हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है, यहां पर भी अरेंज्ड है, तो ये हो जाएगी रो 1 रो 2 एंड रो 3। ठीक है, एंड एलिमेंट्स जो वर्टिकली अरेंज्ड है ऐसे, ये हो जाएगा हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, तो इट सिग्निफाइज, ऑर्डर सिग्निफाइज टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले रो आता है, ठीक है, देन कॉलम आएगा। तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 एंड 3। ठीक है, क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, जनरली ऑर्डर डिनोटेड बाय m क्रॉस n। ठीक है, ऑर्डर समझ आ गया, सिंपल सा है, आपको पहचाना। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल ले लें, √3 √2 1, ये मैट्रिक्स है हमारी। ठीक है, नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितनी रो है, 1 2 एंड 3, कॉलम कितना है 1, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। समझ आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम एलिमेंट्स तो जानते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम भरते हैं वो है हमारे एलिमेंट, जैसे 1 है एलिमेंट, 2 है एलिमेंट। ठीक है, लेकिन इनकी पोजीशन क्या होगी। ठीक, तो एलिमेंट्स की पोजीशन हम जानते हैं, तो देखो 1 को कंसिडर करते हैं, तो 1 किस रो में है, रो 1 में है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को हम जनरली डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, इसकी पोजीशन हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स है, एलिमेंट है हमारा 1, इसकी पोजीशन क्या है, तो देखो रो 1 में लाई कर रहा है ना, एंड कॉलम 1 में लाई कर रहा है, तो 1 की पोजीशन है हमारी 1 1। ठीक है, 2 की पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट रो में है 2 एंड सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो जनरली एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय आई जे। ठीक है, आई क्या होता है, इट सिग्निफाइज रोज, एंड जे क्या है, इट सिग्निफाइज कॉलम। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो 4 की पोजीशन क्या हो जाएगी, तो देखो 4 है हमारा सेकंड रो में, रो 2, एंड किस कॉलम में है, कॉलम 1, तो इसकी पोजीशन होगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, बातें समझ आ गई ना। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अपनी अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नेम ही बता रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स जीरो होंगे।
तो एग्जाम्पल दे दें, ये हो गई मैट्रिक्स, देन ये भी हो सकती है मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है, बात समझ आ रही? तो दीज आर 0 मैट्रिक्स, ठीक। और 0 मैट्रिक्स इट इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है, कैपिटल ओ, ठीक। तो ये था 0 मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। सेकेंड टाइप की हमारी मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है? आपको रो पता है कि मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स अरेंज्ड है, ये कंस्टिट्यूट करेंगे रो को। सिमिलरली ये रो 2 एंड ये रो 3। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो। तो मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 ले सकते हैं आप, 1 ले सकते हैं, रो तो एक ही है ना, तो इट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स, ठीक। और एग्जांपल ले लें, एक ही रो होना चाहिए, तो 1 2 3 4, कॉलम चाहे कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रो मैट्रिक्स का। थर्ड पॉइंट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो, रो मैट्रिक्स में जब एक रो है तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो बस, ठीक है। तो एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। तो कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे ये हो गई, कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है, हेंस इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली 1 2 3, ठीक है, यहां पर तो रोज हो जा रहे ज्यादा। बी इट इज इक्वल टू 0√3 - 1/√2, ठीक है। कॉलम कितना? एक ही कॉलम है, ठीक है ना, हेंस इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो, रो मैट्रिक्स में क्या था? रो एक ही था एंड कॉलम ढेर सारे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर रो ढेर सारे हैं एंड कॉलम बस एक ही है। तो ये था हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। लास्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ढेर सारी मैट्रिक्स आती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो, दैट इज नंबर ऑफ रोज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मैट्रिक्स इन विच number of rows it is equal to number of columns, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल कंसिडर कर लें, जैसे ये हो गया, रो कितना है? 1 एंड कॉलम कितना है? 1, हेंस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 1 × 1। इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 1, ठीक है। और एग्जांपल देख लें, तो 1 1 2 2, ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का? 2 रो है एंड 2 कॉलम है, हेंस इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2, हेंस इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और एग्जांपल देख ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 × 3, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हेंस दिस मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ढेर सारी मैट्रिक्स आती हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी मैट्रिक्स आती हैं। पहली मैट्रिक्स बहुत ही पॉपुलर मैट्रिक्स है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका पीछा डिटर्मिनेंट्स तक नहीं छोड़ने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल है, जिसके एलिमेंट्स, ये तो एलिमेंट्स हम ऐसे ही तो डिनोट करते हैं, ये क्या हो? 1 हो इफ आई इट इज इक्वल टू जे, मतलब रोज एंड कॉलम्स, जैसे यहां पर 1 हो तो रो 1 है एंड कॉलम 1 है, तो आई इट इज इक्वल टू जे हो तो वो एलिमेंट की वैल्यू 1 हो, एंड 0 हो इफ आई इट इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू 1 1 एंड 1 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो देखो यहां पोजीशन क्या है? A1 1, आई इट इज इक्वल टू जे है। यहां पर पोजीशन क्या है? A1 2, आई इट इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखें तो A सेकंड रो है एंड थर्ड कॉलम है, तो आई इट इज नॉट इक्वल टू जे, हेंस यहां पर 0 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3। अब 2 × 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं, 1 0 0 एंड 1। तो इसका पोजीशन है A1 1, ठीक है, मतलब आई इट इज इक्वल टू जे है, हेंस ये 1 हो गया। एंड यहां पर इसका पोजीशन है A1 2, आई इट इज नॉट इक्वल टू जे है, हेंस ये 0 हो गया। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 और टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, उसको देख लेते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो नेक्स्ट टाइप की हमारी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स इस क्राइटेरिया पर बेस्ड हो, जैसे ए आई जे इट इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इट इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, कुछ कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिल रहा है ना, तो देखो A11, A12, A21 एंड A22। तो जब आई इट इज नॉट इक्वल टू जे होगा, जैसे यहां पर एंड यहां पर, तो ये एलिमेंट्स होंगे 0। ठीक है, एंड डायगोनली एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 1 2, ठीक है, देन √2 0 0 √2, कुछ भी, यहां पर 3 भी हो सकता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था? डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही रहते थे, लेकिन यहां पर कुछ भी हो सकता है। हेंस हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है, एंड डायगोनल मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सारे टाइप हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। समझ आ रही बातें? लास्ट टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स ऐसे डिफाइन किए गए हों। ठीक है, यहां पर हम एलिमेंट्स बी से डिनोट कर रहे हैं। ए की जगह हम बी ले लिए, तो बी आई जे इट इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इट इज नॉट इक्वल टू जे, एंड बी आई जे इट इज इक्वल टू के व्हेन आई इट इज इक्वल टू जे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? स्केलर मैट्रिक्स सिंपल है, जब आई जे इट इज इक्वल टू 0 होगा इस कंडीशन पे, एंड इस कंडीशन पे ये कांस्टेंट के हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए -1 0 0 एंड -1। ठीक है, और एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल हो सकता है हमारा √3 0 0 एंड √3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था? डायगोनल एलिमेंट्स बस 1 ही रहते थे, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स में ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होंगे। यहां पर कुछ भी हो सकता है एंड यहां पर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो डायगोनल एंड इसमें क्या अंतर है? यहां पर एलिमेंट्स सेम है डायगोनल में, -1 -1, लेकिन यहां पर √2 है एंड यहां पर 3 है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है, एंड डायगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, एंड ये सारी थ्योरी एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में गिवन है, आप एक बार उसको रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अगला कॉन्सेप्ट है जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत ही यूज होगा, वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है ये समझ लेते हैं कि टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। तो देखो दो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स शुड बी सेम, मतलब दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब ऑर्डर उन दोनों का सेम होगा। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्राइटेरिया ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 इट इज सेम एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 2 और मैट्रिक्स 1। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए है 1 0 0 एंड 1, एंड मैट्रिक्स बी है 1 0 0 एंड 1। तो मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दियर ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, एंड इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। सेकंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट यहां पर है वो यहां पर, जो यहां पर है वो यहां पर, एंड जो यहां पर है वो यहां पर, फाइनली जो यहां पर है एंड ये यहां पर, ठीक है, सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इंट्रो क्लियर है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही बच्चों वाला खेल है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन द मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, तो देखो कितने रो हैं? 1 2 एंड 3, मतलब 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4। ठीक है, ऑर्डर पता लग गया। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 4, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज इक्वल टू 12। ठीक है, और काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये ज़्यादा सिंपल मेथड है।
थर्ड पार्ट है राइट द एलिमेंट्स A13, इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। देखो A13 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो रो 1 ये है ना, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, रो 1 ये है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, रो 1 एंड थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट कौन सा है 19। सिमिलरली इस एलिमेंट को देखते हैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम क्या है ये है ना, हेंस एलिमेंट इज 35। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम क्या है ये है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है ये यहाँ पर, हेंस दिस इज आवर रिक्वायर्ड एलिमेंट, तो ये हो गया -5। सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये है ना, फोर्थ कॉलम ये है, हेंस रिक्वायर्ड एलिमेंट इज 12। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो है, थर्ड कॉलम ये है, तो रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या होगा 5/2। समझ आ गया, रो एंड कॉलम का खेल है मैट्रिक्स, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सा करने का तरीका है, 24 एलिमेंट्स हैं, आप 24 कैसे ला सकते हो, या तो 1 × 24 ऐसे आ सकता है ना 24, या 2 × 12, ठीक, देन 3 × 8, 4 × 6 आ सकते हैं ना 24, देन 6 × 4, 7 की टेबल में 24 आएगा नहीं, 8 × 3, ठीक, देन 9 की टेबल में तो 24 नहीं आता, ना ही 10 में आता है, 11 में भी नहीं आता, 12 × 2, 13 में नहीं आएगा, एंड अब लास्ट फाइनली आएगा 24 × 1, मतलब 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, एंड यहाँ से अब रिवर्स होने लगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये ऑर्डर्स होंगे, ठीक। टोटल व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स हमसे पूछा, तो ये हमने पॉसिबल ऑर्डर बता दिए, अब टोटल पूछता तो 8 होता, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड पार्ट है इसी में कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, उस मैट्रिक्स में अगर 13 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। सिंपल है, 13 कैसे ला सकते हो आप, 1 × 13, इससे 13 आ सकता है, और 13 × 1, ठीक है ना। तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर क्या होगा 1 होगा, एंड 13 इटसेल्फ, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे 2, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा था व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो हमने पॉसिबल ऑर्डर बता दिए, टोटल नहीं पूछा था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, बस 18 एंड 5 लिख दिया गया है, ठीक है। तो इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 18, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो देखो 18 है, 18 कैसे आ सकता है 1 × 18, ठीक है, और 2 × 9, 3 × 6, 4 में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, देन 5 में भी नहीं आएगा, फाइनली 6 × 3, 7 में नहीं आएगा 18, 8 में भी नहीं आएगा, एंड 9 में आएगा, तो 9 × 2, देन 18 × 1, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ये हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर 6 है, तो इसकी जरूरत है हमको, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड पार्ट है कि 18 की जगह अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या हो सकता है, तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो ऑर्डर होगा या तो 1 × 5, ठीक है, और 5 × 1, तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। क्वेश्चन 3 एंड 2 अच्छे से समझ आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन, ये एलिमेंट्स गिवन है। तो देखो 2 × 2 मैट्रिक्स दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब 2 रो होगा एंड 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो एक एलिमेंट होगा इस फॉर्म का A11, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, देन एक एलिमेंट होगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का, ठीक है, 2 कॉलम होते हैं ना स्क्वायर में, यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में, देन एक एलिमेंट होगा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का, एक एलिमेंट होगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये i j गिवन है, इसको पुट कर दो इस एलिमेंट में, तो A11 क्या हो जाएगा, i की जगह 1 एंड j की जगह 1, तो 1 + 1/2, ठीक है, तो 1 + 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4, 4/2 इट इज इक्वल टू 2, इस पोजीशन पे एलिमेंट आएगा 2, देन A12 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2, ठीक है, इस पोजीशन पे होगा 9/2,
A21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 9/2। फाइनली A22 इट विल बी इक्वल टू 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर मतलब 16/2 दैट इज 8। तो मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी 2, इस पोजीशन पे 2, इस पोजीशन पे 9/2, इस पोजीशन पे 9/2 एंड फाइनली इस पोजीशन पे 8। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। समझ आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड में हमारे पास एलिमेंट गिवन है Aij इट इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय J। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको फॉर्म करनी है, मतलब A11, A12, A21 एंड A22, यही तो होगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, मतलब 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो A11 हम फाइंड आउट करते हैं। A11 I की जगह 1 एंड J की जगह 1, तो 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे एलिमेंट होगा 1। ठीक है, A12 I की जगह 1, J की जगह 2, इट इज इक्वल टू 1/2। इस पोजीशन पे एलिमेंट होगा 1/2। A21 देखें तो I होगा 2, J होगा 1 विच इज इक्वल टू 2, इस पोजीशन पे एलिमेंट आएगा 2। फाइनली A22 इट विल बी इक्वल टू 1, इस पोजीशन पे एलिमेंट होगा 1। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। ठीक है, तो थर्ड पार्ट एज अ होमवर्क है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पर हमको कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, दैट इज 3 रो होंगे 4 कॉलम्स होंगे। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये है एंड सेकंड पार्ट ये है। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमको किस ऑर्डर की चाहिए? 3x4। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होंगे? 3 रो होंगी। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड एंड थर्ड रो, एंड 4 कॉलम होंगे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। 4 कॉलम चाहिए ना, हेंस 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, 3 रो चाहिए तो 2 रो हमने फॉर्म कर ली। थर्ड रो क्या हो जाएगी? थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट एंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। बस हमको एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, A11। ठीक है, I की जगह 1 एंड J की जगह 1 पुट कर देंगे, तो -3 × 1 + 1। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1/2 -3 + 1। ये मॉड्यूलस लगा है। ठीक है, तो अंदर आ जाएगा -2, एंड जब मॉड्यूलस के बाहर जब -2 आएगा तो क्या बन जाएगा? +2। तो 1/2 × 2 विच इज इक्वल टू 1, इस पोजीशन पे एलिमेंट आएगा 1। इसी तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फटाफट से सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। A12 इट इज इक्वल टू 1/2 -3 × 1, I की जगह है 1 + 2। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया -3 + 2 दैट इज -1 विच इज इक्वल टू, जब -1 मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो क्या बनेगा? +1, हेंस एलिमेंट होगा हमारा 1/2। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है हमारी 3x4 ऑर्डर की। इस पोजीशन पे एलिमेंट क्या होगा? 1, इस पोजीशन पे एलिमेंट क्या होगा? 1/2। ठीक है, A13 1/2 -3 × 1, I की जगह है 1 एंड J की जगह है 3, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, A14 फाइंड आउट करते हैं, 1/2 -3 × 1 + 4। ठीक है, तो -3 × 1 -3 आ गया, -3 + 4 दैट इज +1, ये आ गया 1/2। ईजी है ना फाइंड आउट करना? A21 फाइंड आउट करें, इट विल बी इक्वल टू 1/2 -3 × 2 + 1। तो -3 × 2 दैट इज -6, -6 + 1 -5। मॉड्यूलस के बाहर जब -5 आएगा तो क्या बन जाएगा? +5, तो ये आ गया 5/2। ठीक है, A22 मतलब I की जगह 2 पुट करना है एंड J की जगह 2 पुट करना है, तो -3 × 2 + 2। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, ये आ गया -6 + 2 दैट इज -4, एंड -4 जब मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो +4 + 4/2 विच इज इक्वल टू 2, यहाँ आ गया 2। A23 इट इज इक्वल टू 1/2 -3 × 2 + 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा?
यहाँ से आ गया -3, मॉड्यूलस के बाहर जब -3 आएगा तो +3 बन गया, ये आ गया 3/2। ठीक है, बातें समझ आ गई। पहले सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 8 2 4 इट इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4 इट विल बी इक्वल टू, ये आ गया -6 प्लस 4 दैट इज -2 एंड मॉड्यूलस के बाहर जब -2 आएगा तो +2 बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारा A31, मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो 1/2 मॉड्यूलस -3 इंटू 3 प्लस 1, ये आ गया -9 प्लस 1 -8, मॉड्यूलस के बाहर जब -8 आएगा तो +8, ये आ गया 4। ठीक है, A32 इट इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज -7, ये आ गया 7/2। ठीक है, A33 फाइंड आउट करें तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, ये आ गया -9 प्लस 3 दैट इज -6 एंड -6 जब मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो +6, तो 3 आ गया ये एलिमेंट। A34 फाइनली इट इज इक्वल टू -3/3 प्लस 4, ये आ गया -9 प्लस 4 दैट इज -5, -5 जब मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो +5, तो +5/2 आ गया हमारा एलिमेंट। जो एलिमेंट हमने फाइंड आउट किया है ना, पोजीशन पे बस पुट कर देना उसकी वैल्यू। तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर 2 लिखा था हमने, देन 3/2 1 4 7/2 3 एंड 5/2। तो दिस मैट्रिक्स इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसको नेमिंग आप कर सकते हैं कि इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। समझ आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास एलिमेंट गिवन है, हमको 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए। मतलब एलिमेंट्स क्या होंगे, A11 A12 A13 एंड A14, यही होगा ना। देन A21 A22 A23 एंड A24 सेकंड रो। ठीक है, देन A31 A32 एंड A33, फाइनली A34। ये होगी हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। स्ट्रक्चर है, हमको बस एलिमेंट्स फिल करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। A11 इट इज इक्वल टू, ये आई जे गिवन है, आई की जगह 1 जे की जगह 1, इट इज इक्वल टू 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। A12 क्या आ जाएगा, आई की जगह 1 एंड जे की जगह 2, तो 2 इंटू 1 - 2 विच इज इक्वल टू 0। A13 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 - 3, यह आ गया -1, यही आ रहा है ना। देन A14 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 - 4, इट इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं A21 को। आई की जगह 2 जे की जगह 1, तो 2 इंटू 2 - 1 विच इज इक्वल टू 3। A22 आई की जगह 2 जे की जगह 2, तो 2 इंटू 2 - 2, यह आ गया 2। A23 फाइंड आउट कर लें, तो 2 इंटू 2 - 3, ये आ गया 1 एंड A24 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 - 4, तो ये हो गया 0। मैच कर रहा है ना। A31 फाइंड आउट करें, आई की जगह 3 एंड जे की जगह 1 पुट करना है, तो 2 इंटू 3 - 1 दैट इज 5, 2 3 जा 6, 6 - 1 5। A32 2 इंटू 3 - 2, ये आ गया 4। A33 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 - 3, ये आ गया 3 एंड फाइनली A34 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 - 4 विच इज इक्वल टू 2। तो एलिमेंट्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जस्ट इस मैट्रिक्स जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इस मैट्रिक्स में पुट कर देना। ठीक है, तो मैट्रिक्स नेमिंग कर देते हैं कि रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी हमारी मैट्रिक्स है 1 0 -1 एंड 2 1, देन 0 -1 एंड -2। ठीक है, 3 2 1 एंड 0, 3 2 1 एंड 0, 5 4 3 एंड 2, 5 4 3 एंड 2। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए। ठीक है, आपका भी यही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है। ठीक है, हमको x y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दो मैट्रिक्स गिवन है, आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर आपको याद हो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया अभी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो इक्वालिटी की फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल करता है, दैट इज इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया थी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर जो एलिमेंट है यहाँ पर जो एलिमेंट है यहाँ पर, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखो ऑर्डर तो सेम है। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। सेकंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग
y इट इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है, एंड z इट इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। सिमिलरली x इट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। आ गई वैल्यूज हमारी x, y एंड z की, समझ आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड है हमारे पास x प्लस वाई देन 2 5 प्लस z एक्स वाई इट इज इक्वल टू 6 2 5 एंड 8, ठीक है। ये 58 नहीं है, 58 है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो देखो ऑर्डर है 2 इंटू 2 इसका, एंड इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, ऑर्डर सेम है, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर एंड ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कंपेयर कर देते हैं। तो x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 6, ठीक है, 5 प्लस z इट इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इट इज इक्वल टू 8। ये कैसे आया? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी थी ना। तो यहाँ से देखो 5 से 5 गया, z आ गया हमारे पास 0, ठीक है। x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पर है एक्स वाई इट इज इक्वल टू 8। तो क्या करते हैं, x इट इज इक्वल टू 8 बाय वाई लिख सकते हैं ना। इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 8 बाय वाई प्लस वाई इट इज इक्वल टू 6 और 8 प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 6y। ये जो y था इधर ले गए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। देयरफॉर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। बातें समझ आ रही? तो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इट इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर लिया, ठीक है। तो y यहाँ से कॉमन मिल रहा है तो अंदर बचेगा y माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन, अंदर बचेगा y माइनस 4। देयरफॉर y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इट इज इक्वल टू 0। हेंस y क्या आ गया 2 और y इट इज इक्वल टू 4, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। सिंस वी हैव x इट इज इक्वल टू 8 बाय वाई, फर्स्ट केस जब y 2 है तो x क्या आ जाएगा 8 बाय 2 दैट इज 4। सेकंड केस जब y 4 है तो x आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो x, y एंड z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक समझ आ गया ना। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसको मैं राइट कर दे रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स 9 5 एंड 7, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? तो एक कॉलम है एंड 3 रो है, तो दैट इज 3 इंटू 1 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 1। ऑर्डर सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इट इज इक्वल टू 9, ठीक। x प्लस जेड इट इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इट इज इक्वल टू 7, ठीक है। ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो हम क्या करते हैं। y प्लस जेड कितना गिवन है 7, यहाँ पर भी तो y प्लस जेड है, तो x प्लस 7 इट इज इक्वल टू 9 लिख दें। x क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इस x को यहाँ पुट कर देंगे तो z क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज z इट इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड इस z को यहाँ पुट कर देंगे तो y क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4। आसान था ना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की तरह मैट्रिक्स कंपेयर करना है हमको। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 एंड इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, ठीक है। हेंस बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस एलिमेंट इट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट इट इज इक्वल टू दिस, दिस एलिमेंट इट इज इक्वल टू दिस एंड इट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो a माइनस बी इट इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इट इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इट इज इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस d इट इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 एंड ये इक्वेशन 4, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही सिंपल है। ऐसे इक्वेशन को तो आपने बहुत ही सॉल्व किया होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखें तो b इट इज इक्वल टू 2a लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ना। एंड इस b को हम इधर पुट कर देते हैं तो a माइनस 2a इट इज इक्वल टू -a माइनस 1, ठीक है। और माइनस a इट इज इक्वल टू -1, हेंस a इट इज इक्वल टू 1। a 1 आ गया, इस 1 को यहाँ पुट कर देंगे तो b क्या आ जाएगा 2। तो a निकाल दिया, b निकाल दिया, आसानी से निकल गया। यहाँ से हमको फाइंड आउट करना c एंड d। तो देखो इक्वेशन थर्ड दिख रहा है ना, a की वैल्यू पुट कर दो। तो 1 पुट करेंगे तो c क्या आ जाएगा
2 + c इट इज इक्वल टू 5 और c इट इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस c की वैल्यू को इधर पुट करना है, तो 3 × 3 + d इट इज इक्वल टू 13 और d इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, a b c एंड d की वैल्यू हमने आसानी से फाइंड आउट कर ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9th एंड 10th आर आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 8th चेक करते हैं। ए इट इज इक्वल टू दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ऑर्डर सेम होता है, दैट इज, ध्यान से देखो, 2, 3 एंड 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 2 × 2। सिमिलरली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, मतलब m इट इज इक्वल टू n होगा, तब कोई मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, हेंस m इट इज इक्वल टू n, दैट इज ऑप्शन सी, ये होना मैंडेटरी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9th पे चलते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगी, मतलब किस वैल्यू ऑफ x एंड y दीज मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है, हमको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू, सही वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिससे ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ठीक है, जब इक्वल होगी तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3x + 7 इट इज इक्वल टू 0 और 3x इट इज इक्वल टू -7, हेंस x इट इज इक्वल टू -7/3, ये होना चाहिए ना। सिमिलरली y देखते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो 5 इट इज इक्वल टू y - 2 और y इट इज इक्वल टू 7, ये होना चाहिए। ठीक है, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से भी y क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है ना, दैट इज y + 1 इट इज इक्वल टू 8, हेंस y इट इज इक्वल टू 7। ठीक है, हेंस यहाँ से कंसिडर करें तो 2 - 3x इट इज इक्वल टू 4 और -3x इट इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 2, हेंस x इट इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर एंड ये इसके बराबर होगा, तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, x की वैल्यू है -7/3 एंड -2/3। ठीक है, तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, x की वैल्यू -1/3, तो ऐसी तो कोई वैल्यू आ नहीं रही, तो ये ऑप्शन गड़बड़ है, नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। y इट इज इक्वल टू 7 तो ठीक है, x इट इज इक्वल टू -2/3, ये भी मिल रहा है, x इट इज इक्वल टू -7/3, ऐसा भी तो कोई नहीं है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यही वैल्यूज ऑप्शन में हमारे पास गिवन है, ये वैल्यूज को जब हम पुट कर देंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे 27, 18, 81 एंड 512। ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, मतलब कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं ऑफ ऑर्डर 3 × 3 ऑर्डर की, विथ ईच एंट्री 0 और 1। मतलब ये हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जो एलिमेंट्स होंगे ना, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। ठीक है, मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1, एक टाइप की मैट्रिक्स ये आ गई विथ एंट्रीज 0 और 1, और ऐसे भी आ सकता है 0 0 0 देन 0 0 एंड 0। ठीक है, और ऐसे भी हम कर सकते हैं 0 0 0 1 1 1 0 1 0। तो ऐसी कितनी टाइप की मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मेथड लग रहा है, लेकिन बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखो, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर की, ये एलिमेंट्स की पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी टाइप की एंट्रीज भरी जा सकती हैं, या तो 0 या तो 1, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पर भी 2। सिमिलरली इन सब पोजीशन पे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, हेंस टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन एंट्रीज के अकॉर्डिंग, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो पॉसिबल है, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट इज 2 की पावर 9 विच इज इक्वल टू 512। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, और एक शॉर्टकट मेथड में आपको बता दे रहा हूं, देखो एंट्रीज कितनी गिवन है, 0 एंड 1, मतलब 2 एंट्रीज गिवन है, हमको यही पुट करना है। एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 × 3, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 9, दैट इज 2 की पावर 9। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर एंट्री हमारी हो जाए 0 1 और 2, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है 3,
मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो 3 की पावर 9 इतनी मैट्रिक्स पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम ऑर्डर को 2 इंटू 2 कर दें, ठीक है, तो एंट्रीज कितनी है 3 है, 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो 81 मैट्रिक्स पॉसिबल है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 3 दैट इज 81। समझ आ गया ना ये क्वेश्चन, सिंपल सा है, एक नंबर में आएगा। तो यहाँ एक्सरसाइज होती है फिनिश। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की वीडियो के साथ।